हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पोयम जो सरोजनी नायडू के द्वारा रचित है, द विलेज सॉन्ग। इस पोयम में सरोजनी नायडू ने माता और उसकी बेटी के बीच का संवाद वर्णन किया हुआ है। और इसमें जो माता जी हैं अपनी पुत्री को सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती हैं। संसार किस प्रकार की खुशियों से भरा हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में वो वर्णन करती हैं। जबकि जो उनकी पुत्री है वह सांसारिक जीवन जीना नहीं चाहती है, वह प्रकृति की सुंदरता के प्रति वह आकर्षित है और वह अपने जीवन को प्रकृति की सुंदरता में व्यतीत करना चाहती है। और इसी से संबंधित यह पोयम है। तो आइए इस पोयम को अब पढ़ते हैं। तो आइए पोयम को पढ़ते हैं कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। कह रहे हनी चाइल्ड, हनी मतलब यहाँ पे प्यारी, हनी मतलब शहद नहीं, प्यारी चाइल्ड यानी बच्ची, प्यारी बच्ची। विदर मतलब वेयर, कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रही हो। तो माता जी अपनी पुत्री से पूछ रही हैं उनको प्यारी बच्ची संबोधित करते हुए कि विदर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट मतलब होता है फेंक देना, ज्वेल मतलब होता है आभूषण या गहने। तो क्या तुम उन सभी गहनों को फेंक दोगी। द ब्रीज मतलब होता है शीतल और ठंडी हवाएं, ब्लोइंग मतलब बहना, कि जो शीतल और ठंडी हवाएं बह रही हैं क्या उन हवाओं में अपने इन सारे गहनों को फेंक दोगी। वुड यू लीव मतलब होता है छोड़ देना, क्या तुम छोड़ दोगी। द मदर उस माँ को, हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है सुनहरे रंग का अनाज। तो सुनहरे रंग का अनाज गेहूँ होता है, तो गेहूँ से मतलब है हैज़ फेड यू यानी खिलाया है। तो भाव इनका ये है कि क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें खिला पिला करके पाला पोसा है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ के चले जाओगी। वुड यू ग्रीव मतलब होता है दुख देना। द लवर उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। तो माँ कह रही है क्या तुम उस प्रेमी को भी दुख दोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुख दोगी। तो ये सारे प्रश्न जो माता जी हैं अपनी पुत्री से पूछ रही हैं। तो अब आगे पुत्री जवाब देती है। बेटी अपनी माँ से कहती है कि मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, to the coil-haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। तो बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड माने जंगली और फॉरेस्ट माने भी जंगल, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ। तो लड़की कह रही है अपनी माँ से कि मेरी प्यारी माँ मैं जंगल को जा रही हूँ। वेयर जहाँ, अपान चंपा बाउज मतलब होता है शाखा या डाली, यानी जहाँ चंपा की शाखाओं पर, यानी जहाँ चंपा की शाखा पर द चंपा बर्ड्स यानी चंपा की कलियाँ, बर्ड मतलब कली, आर ब्लोइंग खिल रही हैं। तो लड़की कह रही है कि मेरी प्यारी माँ मैं जंगल को जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर जो चंपा की कलियां हैं आर ब्लोइंग खिल रही हैं। द कोयल हांटेड रिवर आइल्स और जहाँ पर कोयल हांटेड यानी कोयल कूकती है, रिवर आइल्स यानी नदियों की जो टापू हैं, तो नदी की टापुओं पर जहाँ कोयल कूकती हैं। वेयर जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन और जहाँ पर कमल के फूल और कुमुदनी के जो फूल हैं वह चमकते हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। फिर कह रही है कि द वॉइसेज आवाज़ ऑफ फेयरीज परियों के, फाक मतलब झुंड, आर कॉलिंग मी मुझे बुला रही हैं और मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर जो परियों के झुंड की जो आवाज़ है वह मुझे बुला रही है। ओ लिसन सुनो। तो बेटी का कहना है कि मेरी माँ मैं जंगल को जा रही हूँ और उस जंगल में चंपा की डालियों पर चंपा की जो कलियाँ हैं वह खिल रही हैं
और जो कोयल है या कोयल हैं वह नदी की टापुओं पर कूकती हैं, और जहाँ पर कमल के पुष्प और कुमुदनी के जो पुष्प हैं ग्लिस्टेन यानी चमक बिखेरते हैं, और जहाँ पर परियों की जो झुंड है उनकी आवाज़ मुझे बुला रही है, ओ लिसन सुनो मैं वहीं जा रही हूँ। फिर मम्मी अपनी बच्ची से कहती हैं कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? तो मम्मी पुनः अपनी बच्ची को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि प्यारी बच्ची द वर्ल्ड यह संसार इज फुल ऑफ भरा हुआ है प्लेजर माने सुख और खुशी, यानी यह जो संसार है सुख और खुशियों से भरा हुआ है। आप ब्रिडल मतलब होता है वैवाहिक, सांग मतलब गीत, और यह विवाह के गीत से भरा हुआ है। क्रेडल मतलब होता है झूला, और सांग मने गीत, यानी एक तरह से विदाई का भी गीत हो सकता है, पालने का गीत या झूला का गीत। यह जो संसार है या जीवन है विवाह के गीत से भरा हुआ है, झूला पर गाया जाने वाला गीत या पालने के गीत या विदाई के गीत उनसे भरा हुआ है। सैंडल सेंटेड लेजर, और एक तरह चंदन के खुशबू के पलों से भरा हुआ है। आगे फिर कह रही हैं कि और ब्रिडल रोब्स, ब्रिडल माने वैवाहिक, रोब मतलब होता है परिधान यानी वस्त्र, यानी तुम्हारे विवाह के जो कपड़े हैं वस्त्र हैं आर इन द लूम मतलब होता है करघा, यानी जिस पर वस्त्र की बुनाई की जाती है वह करघा। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे जो विवाह से संबंधित जो वस्त्र हैं उसको तैयार किया जा रहा है। सिल्वर चांदी के, सफ़रान और केसरिया रंग के, ग्लोइंग यानी उसमें एक तरह से चांदी के और केसरिया रंग से वह सुसज्जित किए जा रहे हैं, तुम्हारे जो भी विवाह के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। और योर ब्रिडल केक, ब्रिडल मतलब विवाह से संबंधित, केक मतलब जो भी पकवान है, यानी विवाह में परोसा जाने वाला पकवान हो सकता है, मिठाई हो सकता है। तो विवाह से संबंधित पकवान या जो मिठाई है आर ऑन द हर्थ माने अंगीठी यानी चूल्हा, यानी एक तरह से तुम्हारे विवाह में परोसा जाने वाला जो भोजन है पकवान है वह तैयार किया जा रहा है, वह चूल्हे पर है, पक रहा है। ओ विदर आर यू गोइंग, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो। तो अंतिम स्टेंजा में जो लड़की है अपनी माँ से कहती है कि द ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी फॉग आर कॉलिंग। तो लड़की कह रही है कि द ब्रिडल सॉन्ग यानी जो वैवाहिक गीत है एंड क्रेडल सॉन्ग और जो विदाई के गीत हैं चाहे झूले पर गाया जाने वाला जो गीत है, हैव कैडेंस ऑफ सारो, कैडेंस मतलब होता है एक तरह से ताल या सुर, ऑफ सारो दुख के। तो वह लड़की कह रही है कि हे माँ कि जो विवाह में गाया जाने वाला गीत है और जो विदाई के समय गाया जाने वाला जो गीत है उसमें दुख के ताल होते हैं, यानी सारो दुख के, ऑफ कैडेंस यानी ताल, दुख से भरा हुआ वह ताल होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, फिर लड़की कह रही है कि जो आज जो सूर्य हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज सूर्य की जो हंसी है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो कि आने वाले कल में वह एक तरह से मृत्यु की हवा बन जाती है, यानी आज सूर्य की जो हंसी है आने वाले कल में वह एक तरह से मृत्यु की हवा बन जाती है। फिर आगे लड़की कह रही है फार स्वीटर साउंड यानी अत्यधिक सुंदर होता है आवाज़ में, द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग यानी वह स्थान जहाँ पर जंगल के झरने जंगल में गिरते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो नोट मतलब यानी सुर या ताल, जो सुर हैं जो संगीत हैं वह संगीत कहीं विवाह में गाए जाने वाले गीत से कहीं अत्यधिक सुरीले होते हैं, मधुर होते हैं। यानी फार स्वीटर साउंड यानी उनका कहना है कि जंगल
की जो ध्वनि होती है, जहाँ पर झरने, स्ट्रीम माने झरना, फाल माने गिरते हैं, कि जहाँ पर जंगल में वह झरने गिरते हैं और वहाँ से उत्पन्न होने वाली जो आवाज़ है, वह आवाज़ विवाह में गाए जाने वाले गीत से कहीं अधिक मधुर होते हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कांट स्टे, यानी आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, क्योंकि जो परियां हैं, परियों की जो झुंड है, वह झुंड मुझे बुला रही है। तो इस प्रकार से यह पोयम जो है वह समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि यह पोयम आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।